बारिश की हर बूंद आरव को उसकी याद दिलाती थी, जैसे हर बूंद जमीन से टकराकर एक कहानी कहती हो, नाजुक, अधूरी और पकड़ में न आने वाली। वो उसी पुराने बस स्टॉप पर खड़ा था जहां सब कुछ शुरू हुआ था। साल बीत गए थे, लेकिन कुछ कहानियां वक्त के साथ खत्म नहीं होती, वो बस जीती रहती हैं। वो सर्द सुबह थी जब आरव ने पहली बार मीरा को देखा। वो बस कंडक्टर से बहस कर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसका पर्स घर पर छूट गया था और कंडक्टर उसे बस में चढ़ने नहीं दे रहा था। आरव ने बिना सोचे पैसे दे दिए और बिना कुछ कहे चला गया। कभी कभी किस्मत अधूरी बातों को पूरा करने का रास्ता खुद ढूंढ लेती है। अगले दिन वो फिर वहीं थी। इस बार बस के लिए नहीं, आरव के लिए। थैंक यू बोलना था, उसने मुस्कुराकर कहा। आरव हंस पड़ा। और मुझे ये जानना है कि मैंने एक अजनबी की मदद क्यों की, मीरा ने हल्के से कहा। शायद इसीलिए क्योंकि हम अजनबी नहीं थे। यही शुरुआत थी। दिन हफ्तों में बदल गए। बस स्टॉप उनकी दुनिया बन गया। वो बातें करते, हंसते, सपने देखते और कभी-कभी चुप भी रहते, जहां खामोशी ही सब कुछ कह देती थी। आरव को पता चला कि मीरा को बारिश पसंद है, लेकिन तूफान से डर लगता है। वो दुनिया घूमना चाहती थी, लेकिन अपने माता-पिता को छोड़ने से डरती थी। और मीरा ने जाना कि आरव की हंसी के पीछे एक अधूरा दर्द छिपा है। पता ही नहीं चला कब वो एक दूसरे की आदत बन गए। एक शाम जब आसमान सुनहरा हो रहा था, आरव ने कहा, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मीरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया और उस खामोशी में उसे अपना जवाब मिल गया। प्यार ने सब बदल दिया। बस की सवारी अब लंबी सैर में बदल गई, छोटी बातें अब बड़े सपनों में। आरव ने पहली बार हमेशा पर यकीन किया, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन मीरा नहीं आई। आरव इंतजार करता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, आखिरी बस भी चली गई, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। अगले दिन भी नहीं, फिर अगले दिन भी नहीं। डर बेचैनी में बदल गया और आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया। मीरा अस्पताल के कमरे में थी, कमजोर लेकिन मुस्कुराती हुई। आरव, तुम आ गए, उसने धीमे से कहा। आरव की दुनिया वहीं रुक गई। तुमने बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे डर के साथ प्यार करो। मैं चाहती थी कि तुम मुझे खुलकर प्यार करो। डॉक्टर पहले ही बता चुके थे। उसके पास वक्त बहुत कम था। उस दिन से आरव ने एक वादा किया, अगर वक्त कम है तो वो हर पल को अनंत बना देगा। वो उसके लिए फूल नहीं, कहानियां लाया, आंसू नहीं, हंसी लाया। वो भविष्य की बातें करता रहा, जैसे सब सच होने वाला हो। उन्होंने झूठे सालगिरह मनाए, ऐसी यात्राओं की योजना बनाई जहां वो कभी नहीं जा पाएंगे, लेकिन वही पल उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बन गए। एक रात जब बाहर बारिश हो रही थी, मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। आरव, हम अगर मैं चली गई तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश भी करूं तो भी नहीं भूल पाऊंगा। मीरा ने धीमे से कहा, तो मुझसे एक वादा करो, कुछ भी। जियो, सिर्फ मुझे याद करके नहीं, मेरे लिए जियो। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने सिर हिला दिया। मैं वादा करता हूं। अगली सुबह मीरा चली गई, खामोशी से, जैसे कोई सपना धीरे धीरे खत्म हो जाता है। साल बीत गए। आरव ने अपना वादा निभाया। आसान नहीं था, लेकिन उसने कोशिश की। वो जिया, मुस्कुराया, आगे बढ़ा। लेकिन हर साल उसी बारिश वाले दिन वो उस बस स्टॉप पर वापस आता। बारिश में खड़े होकर उसने आंखें बंद की और कहा, तुम गई नहीं हो मीरा, तुम तो हर जगह हो। और उस पल उसे वो महसूस हुई, बारिश में, खामोशी में, अपने दिल की धड़कनों में, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो बस आखिरी सांस तक साथ रहता है।